बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे सब्जी, बहुत मजेदार सी झटपट तैयार होने वाली ये सब्जी है। सब्जी क्या है, ये तो ऐसे कि जैसे कोई खोया बन गया हो, इतनी मजे की ये सब्जी बनती है। तो आज बनाएंगे घिया तोरी। एक बड़ी प्याज मैंने ली और उसे बारीक चॉप कर लिया। ऑयल इसमें मैं 1/4 कप डालूंगी, आधे कप से भी कम। आप अपनी मर्जी से ऑयल कम ज्यादा कर सकते हो। तो इसमें ऑयल जा रहा है, आप घी भी इसमें शामिल कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। और ऑयल इसमें डाल के तो प्याज को अच्छा सा आपने फ्राई करना है, कच्चा नहीं रहने देना। थोड़ा सा कलर आएगा, इससे ये होगा कि जो घिया तोरी का जायका है ना, उसका बहुत ही मजेदार सा आपको जायका मिलेगा। फुल फ्लेम पे मैं प्याज फ्राई कर रही थी और प्याज फ्राई करते करते हल्का सा कलर आ चुका है। तो अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1 टीस्पून। थोड़ा सा इसका कच्चापन खत्म करेंगे लहसुन अदरक का, ताकि इसमें हमारी सब्जी में जायका ना आए लहसुन अदरक का ज्यादा। तो इसके बाद इसमें कुछ मसाले जाएंगे, बहुत आम कम मसाले हैं और वो मसाले जो कि आम रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं। और लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून लेवल करके हस्बे जरूरत आप अपनी मर्जी से भी डाल सकते हो। जीरा और धनिया पाउडर 1 टीस्पून। थोड़ा सा चम्मच चला लूंगी और थोड़ा सा पानी मैंने डाला है ताकि मिर्चें जले ना। हल्दी 1/4 टीस्पून। और टमाटर मैंने 1 लिया है और इसे भी मैंने बहुत बारीक काट लिया है। इसे भी आप मसाले की तरह ही बनाना है, टमाटर हमारा नजर नहीं आना चाहिए। और जो नमक मैंने लिया है हस्बे जरूरत है, 1/2 टी से थोड़ा कम नमक मैंने इसमें शामिल किया है। थोड़ा पानी इसमें डालेंगे और इसे अच्छा सा मसाले को भून लेंगे। टमाटर जो है इस तरह आप चम्मच से तोड़ सकते हैं और 3 से 4 टेबलस्पून आपने दही भी इसमें शामिल करनी है। इससे मसाला जो है ना घिया तोरी का बहुत ही मजे का मिलेगा आपको। 3 से 4 हरी मिर्चें, या आप अपनी मर्जी से भी हरी मिर्चें डाल सकते हो, कम ज्यादा आपकी मर्जी है। और इस तरह चम्मच से मैं टमाटर को सारा प्रेस करके मसाला सा तैयार कर लिया। और ये मैंने घिया तोरी इसमें डाल दी। घिया तोरी काटने से पहले भी मैंने धोई और उसके बाद ऊपर से इसे मैंने हल्का हल्का सा छील लिया, इसका ग्रीन पार्ट रहने दिया। उसके बाद फिर धो लिया और धो के फिर मैंने इसे कटिंग की। इसकी कटिंग करके फिर धोना नहीं आपने, फिर इससे फिर पानी सारा घिया तोरी में जाता है, जिससे घिया तोरी में बेतहाशा पानी आता है। कटिंग के बाद आपने बिल्कुल नहीं धोना, ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आप जहन में रखें। और चीनी मैंने इसमें डाली है 2 पिंच। चीनी डालने से घिया तोरी का कलर आपको बहुत अच्छा ग्रीन मिलेगा। जो भी ग्रीन सब्जी बनाए उसमें थोड़ी सी चीनी डाल रहे पे मैं 2 से 3 मिनट फुल फ्लेम पे घिया तोरी को अच्छा सा फ्राई कर रही हूँ। इससे भी जायका आपको बहुत मजे का मिलेगा। एक बार जरूर आपने मेरे इस तरीके से घिया तोरी ट्राई करनी है, इंशाल्लाह बहुत मजे की आपको ये घिया तोरी लगेगी। फुल फ्लेम पे आपने इसे फ्राई कर लिया। फ्राई करके तो इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करने वाले हैं। अब भिंडी को मैंने 3 मिनट फ्राई कर लिया फुल फ्लेम पे और अब मैंने इसको दम वाली आग पे छोड़ देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। और आग आपने तेज नहीं रखनी, अगर तेज रखेंगे तो पानी सारा ड्राई हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 10 मिनट दम वाली आग पे इसे पकने के लिए छोड़ दिया। ढक्कन बिल्कुल नहीं हटाया, चम्मच भी नहीं चलाया। अब आपके सामने आपको दिखा रही हूँ कि कैसा आपको इसका घिया तोरी की शक्ल नजर आती है, कितनी मजे की आपको घिया तोरी की शक्ल नजर आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही मजे की खुशबू आ रही है। और घिया तोरी भी थोड़ी सी कसर है, गल चुकी है। बाकी कसर एक और चीज इसमें शामिल करेंगे जिससे घिया तोरी होगी और मजेदार। अगर आप वो चीज नहीं डालना चाहते तो ये आपकी मर्जी है, नहीं तो आप इस तरह भी इसे बना सकते हो बगैर प्याज के। प्याज मैंने एक बड़ी प्याज ली, उसे मैंने मोटे स्लाइस में काट लिया। प्याज को आपने मोटे स्लाइस में काटना है। इससे ये होगा कि घिया तोरी और प्याज आपको थोड़े बहुत अलग अलग नजर आएंगे, जिससे खाने में भी मजा आता है और देखने में भी आपको घिया तोरी प्याज के साथ अच्छी लगेगी। अगर आप प्याज नहीं डालना चाहते तो आप प्याज मत डालिए। ये एक फुल बड़ी प्याज मैंने इसमें शामिल करनी है और इसको दोबारा से चम्मच चला के फिर इसे मिक्स करना है। मिक्स इसलिए करना है कि जो प्याज हमने काटी थी ना वो जुड़ी हुई होती है, तो आप इस तरह चम्मच से इसे तोड़ लें और
दम वाली आग ही मैंने रखी हुई है, फुल फ्लेम आपने बिल्कुल नहीं करना। घिया तोरी का पानी ड्राई नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें पानी नहीं जाएगा। अक्सर घिया तोरी को काट के धोते हैं ना तो उसमें बहुत पानी जाता है, जिससे घिया तोरी का जायका भी, जो उसकी अफादियत है, जिसका फायदा हमें मिलने वाला है सब्जी का, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ज्यादा सब्जी को पकाने की जरूरत ही नहीं, मेरे तरीके से बनाए, फुल आपको इसमें ग़िज़ाइयत मिलेगी और खाने में भी बहुत बेहतरीन होगी। अगर घिया तोरी को ज्यादा पकने के लिए छोड़ देना तो उसमें एक ऑयल, जैसे एक लोहे की होती है ना, एक फ्लेवर लोहे का इस तरह का आ जाता है। तो इससे बचने के लिए आप फुल वीडियो देखिएगा, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और दोबारा से दम वाली आग में मैंने 3 से 4 मिनट छोड़ देना है प्याज के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब आपको दिखा रही हूँ फाइनल लुक। घिया तोरी की दम पे छोड़ दिया था, थोड़ी सी जो कसर थी ना घिया तोरी में, अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है, कच्ची बिल्कुल नहीं है। आपको नजर आ रही है, कलर ग्रीन नजर आ रहा है। तो वो जो मैंने चीनी इसमें शामिल की थी उसकी वजह से आपको ग्रीन कलर घिया तोरी का नजर आ रहा है। और मैंने जरा मोटे पीसेस काटे थे घिया तोरी के, जिससे घिया तोरी आपको साबुत नजर आ रही है, और लेकिन ये गल चुकी है। अब इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ और बहुत ही मजे की खुशबू आ रही है। चपाती के साथ खाएं या तंदूर की रोटी के साथ, बहुत ही मजा आता है इस घिया तोरी का। मुझे तो बहुत पसंद है, मैं अक्सर ये बनाती ही रहती हूँ सर्दियों में। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। हरा धनिया डाल दें, हरी मिर्चें डाल दें, अदरक पसंद करते हैं तो अदरक डाल दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है जरूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फेसबुक पर है, लाइक कर दें, शेयर कर दें और मुझे दें इजाजत। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।